नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारे साथ हमारे जिले की अजीमो-शान हस्ती, हमारे छोटे भाई जैसे और गोंडा की शान धनंजय सिंह साहब हमारे साथ आए हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और धनंजय भैया हमसे लगभग कितने महीने से जुड़े हैं? लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 ऐसे महीने जुड़ने हमारा संबंध तो 3 पीढ़ियों से है वो परिवार से, जी, जी। लेकिन ऐसा आध्यात्मिक तरीके से हम 6 महीने से जुड़े हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि धनंजय जी सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में यथासंभव आप प्रयासरत हैं, मेहनत करते हैं और आपकी धर्मपत्नी जी भी सोशल वर्कर हैं। ये दोनों मियाँ-बीवी समझिए एक तरीके से अगर इस मानव योनि में आए हैं तो सिर्फ मानव के कल्याण के लिए ही आए हैं। आप बड़ा अच्छा काम करें, इसके लिए आपको, आपके परिवार को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। आज सिंह साहब, आज मैं अपने इन दर्शकों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रहस्य नागाओं का, जो जल्दी वो किसी को बताते नहीं। नागा लोग होते हैं ना, हाँ जी, आप यूट्यूब पे देखेंगे फलाने अघोरी बाबा, अघोरियों की भरमार है, लेकिन नागाओं का रहस्य यूट्यूब वाले बाबा, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, पता नहीं है पता ही नहीं तो कहाँ से जानेंगे। नागाओं के बारे में किसी को 2% 4% लोगों को मालूम है, 2-4% वो भी नहीं। क्या मालूम नागा नंगे रहते हैं, जंजीर बांधे रहते हैं, अपनी पेनिस में वो कील देते हैं, उनको बंधन कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। अघोरियों का एक अलग अपना रुतबा है, नागाओं का एक अपना अलग है। आपको बताएं, हम लोग जूनागढ़ में थे 1992 में, जब अयोध्या में कार सेवा का माहौल चल रहा था। उम्र 14 वर्ष की थी। तो महेश दास नागा के उनके पंडाल में, उनके उसमें हम लोगों को सोने का अवसर प्राप्त होता था, भजन कीर्तन का अवसर प्राप्त होता था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तुमने कहा बाबा, अचानक कोई ऐसी जरूरत आ पड़े जिसमें सभी लोग मुंह मोड़ लें, कोई ऐसी जरूरत, कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा काम कि मुझे तुरंत अगर लेना हो तो कौन सी शक्ति का प्रयोग करें? तो उन्होंने एक शब्द कहा, ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है कि तुरंत, जब तक आप किसी चीज में मेहनत नहीं करेंगे, किसी चीज में आप सिद्धि नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, जब किसी को साधोगे तब वो आपका साध्य बनेगा। है? लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है और बालक होकर राम जी की नगरी से आए हैं, तो आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। संतों की यही परंपरा होती है। संत मिलन अद्भुत होता है, प्रेमी मिलन से भी। जैसे गुरु जी के यहाँ से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है। मैं 6 महीने से कंटिन्यू देख रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ यहाँ से नहीं गया, झोला अपना भर के ही गया है। हाँ, ये एक बात अलग है, मैं उनकी वीडियो बना के नहीं डालता हूँ, क्योंकि हर आदमी कहाँ से आ रहा है, क्या प्राइवेसी लेके आ रहा, और मैं बाबा और बहुत बड़ा तुर्रम खां बनने के चक्कर में सबको दिखाऊं मैंने ये तीर मार लिया, मैंने वो तीर मार लिया। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मानो या ना मानो, आओ या मत आओ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लेकिन जो यथार्थ है वो आपको बता रहा हूँ। तो हमारे आपके देश में, हमारे आपके ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा पत्ता पाया जाता है जिसमें ईश्वरी वरदान है, जिसको साक्षात भगवती का प्रतीक माना गया है, जिसे साक्षात देवताओं का वृक्ष माना गया है। अब आप चल रहे होंगे पीपल के पास, नीम के पास, बरगद के पास, पाकड़ के पास, यही तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि पुरातन हमारी वनस्पति संस्कृति को अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, मुगलों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, वैदिक शिक्षा को नष्ट कर दिया गया था। हम लोगों को तो अंग्रेज बनाने का बीड़ा उठा लिया था, उसी में सब सत्यानाश हो रहा। तो देवी और सज्जनों, ये पौधा, ये वही पौधा है जो रावण अपने अशोक वाटिका में लगाया था, जो रावण अपने अशोक वाटिका में लगाया था। वो अशोक वाटिका किस लिए? कि वहां अशोक का वृक्ष बहुत था। अशोक के वृक्ष के भी 13 प्रजातियां होती हैं। 5-7 को तो मुझे मालूम है, कुम्मन होती है, गगनी होती है, उसाई होती है, शोकाई होती है, मध्यमी होती है, ये सब होती हैं।
बहुत सी ये प्रजातियां गायब हो गई हैं, फिर भी यही वो पौधा है, यही वो पेड़ है जिसके अंदर दैवीय शक्ति रहती। कितना भी बड़ा टेंशन हो आपको, अशोक के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपके चिंता को वो कम कर देगा, आप शून्य हो जाएंगे। रावण ने इसीलिए तो सीता मैया को वहां बैठाया था कि ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा हेडेक नहीं ले माता, कि उनकी सेहत खराब हो जाएगी, उनको बहुत ज्यादा राम की याद ना आए, बहुत ज्यादा अपने परिवार की याद ना आए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना रहें, तनाव में ना रहें, बहुत ज्यादा शोक में ना रहें। इसीलिए उस वृक्ष के नीचे अशोक, और कौन जिस अशोक के नीचे बैठा है तो उसका क्या, दुंदुभी अशोक था। दुंदुभी के बहुत छोटी छोटी पत्तियां जैसे नीम के जैसी होती है, लेकिन अब ना वो दौर रहा ना वो जमाना, तो आप ये किसी अशोक के वृक्ष के पत्ते को लेकर कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई मनोकामना हो, कुछ अर्जेंटली चाहते कि मेरा काम काश हो जाता, तो इससे मेरा परिवार बन जाता, मेरा परिवार बच जाता, हमारे रिश्ते बच जाते, मेरा बैंक का काम हो जाता, सरकारी काम हो जाता, यहाँ का काम हो जाता। तो जैसे कल जाना तो आज रात को ही आपको सूर्यास्त के बाद से कुछ भोजन नहीं करना है, और 10:10 से 11:44 के बीच, जैसे दिन में अभिजीत मुहूर्त आता है, उसी तरह के मुहूर्त आता है प्रतिदिन, किसी भी दिन जाके अशोक की 5 पत्तियां तोड़ लेना उल्टे हाथ से, और उन पत्तियों के ऊपर वहीं पे खड़े होकर 744 बार ये मंत्र पढ़ना, ओम रंग रामाय सहस्त्र दर्शनम मनोकामना पुराय शक्ति शक्ति देवा गौरा महादेवाय। इसको पढ़ने के बाद उस पत्ती को मुंह में रखना, पांचों आधी बाहर निकली रहे, और अपने काम का कल्पना करते हुए मानसिक इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके पत्तियों का ऐसा चबाना कि आधा बाहर गिर जाए, और जो मुंह में है उनको लेके घर चले आना, और घर में आके उगल कर उसको कहीं पीले कपड़े में बांध के रख देना। रात को करोगे और अगले दिन 24 घंटे के अंदर आपको गुड न्यूज मिलना प्रारंभ हो जाएगी, इस बात का मेरा वादा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।